हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रीजन बिहाइंड टेक में। तो गाइस, हमारे जेंगो ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है और हम इसमें यूआरएल मैपर तक हम पहुंच गए थे। ये देख लीजिए गाइस, इस पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के। और हम इस वाले पेज पर थे अभी पार्ट 2 पे। तो हमने इतना कुछ देख लिया था, हम अपना ऐप बना चुके थे और अभी हम आज यूआरएल मैपर पढ़ने वाले थे। हमने यहाँ से पढ़ना था गाइस हमें। तो गाइस बेसिकली हमें यूआरएल क्या होती है हम सभी जानते हैं। जैसे कि ये तो एक वेबसाइट की लिंक है, तो वही एक यूआरएल की तरह काम करती है। जैसे कि हमारी वेबसाइट की लिंक थी 127.0.0.1 $8000। तो ये हमारी जो साइट की हमारी जो लिंक थी वो है। ये देखिए, मैं अभी इसको चालू कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये बता रहा है कि साइट कांट बी रीच्ड, क्योंकि इस आप जानते हैं कि हमने अभी पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर नहीं किया है। हम जल्दी से इसको भी कर देते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ये देखिएगा, इसमें पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, इसमें कुछ एरर बता रहे हैं, हम देख लेते हैं क्या। तो गाइस, इसमें ये एरर थी कि हमने डबल डॉट लगाई थी जबकि एक ही डॉट लगनी चाहिए थी। तो हमने इसको एंटर कर देते तुरंत। और ये देखिए गाइस, हमारी वेबसाइट अभी बस चलने वाली है। ये हमारी वेबसाइट चल चुकी है। अब हम इसको रीलोड करेंगे तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी। ये देखिए, हमारी वेबसाइट आ चुकी है। और अगर अभी हम कैटलॉग पर जाएं, जो कि हमारा एक ऐप बनाया था हमने, तो ये देखिए ये बता रहा है कि अभी पेज नॉट फाउंड, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई पेज ही नहीं बनाया है। तो हम वापस अपने उस साइट पर जाते हैं, साइट के पेज पर। ये गाइस, हम अपनी साइट के पेज पर आ चुके हैं। और गाइस, मैं आज से थोड़ा बहुत चेंज करने वाला हूँ कि जो हमारा जो इसका जो वाइट पेज है इसको मैं ब्लैक करने वाला हूँ, क्योंकि ब्लैक में आपको अच्छे से दिखेगा। तो हम प्रेफरेंसेस में जाके कलर थीम्स में जाके हम ब्लैक चूज कर लेंगे। तो हम ये वाला डार्क का यूज़ करने वाले हैं। ये देख गाइस, अब तो आपको काफ़ी अच्छे से आसानी से दिख रहा होगा सब कुछ। जी गाइस, हमारा अब ये जेंगो की साइड है। तो गाइस, हम यूआरएल की बात कर रहे हैं, तो हमारी यूआरएल ये होगी। अगर आपका ये वाली साइट ये नहीं है, अगर जैसे आपने कोई डोमेन किया तो डोमेन आपका बेसिकली इसके साथ आएगा। जैसे कि आपने कोई भी मान लीजिए jengo.com ही आपने कोई डोमेन लिया, तो वो jengo.com, ये मान लीजिए abcdefg.com लिया, तो वो भी आपका इसी के सामने आएगा। मैं आपको अच्छे। तो गाइस, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए आपका डोमेन है www.domain XYZ, ऐसा आपका कोई डोमेन है domain xy.com करके। तो ये हमारा जो साइट का एड्रेस है वो उसकी जगह आएगा। जैसे कि हमारा ये जो साइट का एड्रेस है, ये जो है भाई हमारा करंट जो साइट का एड्रेस है वो हमारा ये वाला साइट का एड्रेस है। तो इसकी जगह पर आपको ये वाला मिलने वाला है। ये हमारी साइट का एड्रेस होगा जो कि रियल में होगा, लेकिन अभी हम अपनी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हम इसका यूज़ करने वाले हैं। और जो हमारा कैटलॉग, जो भी हमारे ऐप्स वगैरह होते हैं वो हमारे इसके पीछे आते हैं। जैसे कि हमारा जो ऐप है वो हमारा पीछे आएगा। जैसे कि हमारा कैटलॉग ऐप था, कैटलॉग। तो ये हमारे जो जितने भी ऐप्स होंगे वो हमारे पीछे आएंगे। और भी उनके आगे जो भी चीज़ होंगी, जैसे कि कैटलॉग, उसमें भी सब पार्ट है कोई पेज। और जैसे लाइब्रेरी की हम वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे इसमें एक बुक का डिस्क्रिप्शन है, तो बुक, तो ये वाली हमारी जो यूआरएल होगी, तो हमारी ऐसे यूआरएल हमारी बढ़ती जाएंगी। तो अभी हमारी यूआरएल ये है, लेकिन ये जो हमारा ये वाला पार्ट है वो हमारा कुछ ऐसा पार्ट ले लेगा। हमारा जब डोमेन हम अटैच करेंगे अपनी इस फाइल से, हमारी इस वेबसाइट से, तो हमारा कुछ ऐसा रूप हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा करंट रूप ये है। और जो हमारे जो ऐप्स वगैरह होंगे वो हमारे पीछे आएंगे, हमारे जो मेन डोमेन है उसके पीछे आएंगे। और जो ऐप्स के भी अंदर चीज़ हैं तो वो हमारी ऐसे आगे आगे जुड़ती जाएंगी। और जैसे कि मान लीजिए बुक 1 है, तो आप ऐसे बुक 1 की आईडी लिख सकते हैं, साथ में ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी हमारी यूआरएल की फंक्शनिंग होगी। तो यूआरएल में बेसिकली क्या होता है, ऐसे यूज़र ने इस मान लीजिए आपकी ये वाली यूआरएल को यूज़र ने सर्च किया अपने ब्राउज़र पर, अपने सिस्टम पर, तो वो जो सिग्नल है वो उससे अपने जो वेबसाइट का सर्वर है वहाँ जाता है। फिर वहाँ से उसको फिर से रिटर्न करके उस यूआरएल में जो भी चीज़ होती है उसको रिटर्न कर देता है। तो ये तो ऊपर ऊपर की चीज़ हो गया, लेकिन बेसिकली अंदर की चीज़ जो है वो ये होती है कि ये जो हमारा जो ब्राउज़र पर रिस्पॉन्स आया, ब्राउज़र के बाद जो हमारे सर्वर पर रिस्पॉन्स आया, उसके बाद जो सर्च करता है कि पहले इस पर आया,
फिर इसमें से हमारे जितने भी ऐप्स होंगे उसमें सर्च करेगा पहले। जैसे हमारा कैटलॉग है, अभी हमारा एक ही है तो उस एक के लिए एक ही इसमें ही सर्च करेगा। अगर और भी है तो उसके अंदर भी जो सब ऐप्स होंगे उनको सर्च करेगा। फिर उसके बाद ये यहाँ से सर्च करता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो उस यूआरएल को सर्च करता है, और जब वो पूरी यूआरएल मिल जाती है तो वो उसमें जो कंटेंट होता है वो उसको दे देता है। तो यहाँ पर हम कंटेंट को लेने के लिए ज़ेंगो में हम कंटेंट को लेने के लिए व्यूज़ का यूज़ करते हैं। व्यूज़ का यूज़ करते हैं, और ये जो व्यूज़ होते हैं ये क्लास बेस भी हो सकते हैं और फंक्शन बेस भी हो सकते हैं। गाइस, अगर आपने पाइथन में पाइथन अच्छे से पढ़ी हो तो उसमें बेसिक कंसेप्ट्स में ही आता है फंक्शन एंड क्लास। तो हमारे व्यूज़ दो तरीके के होंगे, एक फंक्शन बेस्ड व्यूज़ होंगे और क्लास बेस्ड व्यूज़ होंगे। व्यूज़ बेसिकली गाइस ये है, आप व्यूज़ को अगर कन्फ्यूज़न हो रही होगी, जैसे कि हमारे मान लीजिए एक इंट्रोडक्शन पेज है हमारी एक बुक का, तो उस व्यूज़ में पूरा बायोडाटा रहता है कि हमारे पेज में कब कहाँ कैसे आना है और उसके पीछे उस पेज को लोड होने में क्या क्या फंक्शनिंग हो रही है, तो वो व्यूज़ में आता है। और जो टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स में आपके जो दिख रहा है आपको वो होगा। और व्यूज़ में बेसिकली कि आपकी साइट क्या दिखानी चाहती है, उस पेज पर क्या दिखानी नहीं चाहती है उस यूआरएल पर, तो वो हमारा व्यूज़ का काम है। तो हम फंक्शन से कॉल कर सकते हैं या फिर हम क्लास से कॉल कर सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। और एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। तो ये जो हम हैं एक यूआरएल मैपर से काम करने वाले हैं, जो कि पाइथन जो कि जेंगो में urls.py के नाम से है। तो ये फाइल आपको एक हमारा जो वेबसाइट का प्रोजेक्ट, जैसे कि लोकल लाइब्रेरी है हमारी एक वेबसाइट है, तो एक उसके अंदर होता है और जितने भी ऐप्स होते हैं उसके अंदर होता है। तो आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं, इसी हमारी वेबसाइट है तो इसके अंदर एक यूआरएल है, तो इसके अंदर जो यूआरएल है वो यहाँ पर इसके बाद के जो सब यूआरएल है उसके अंदर काउंट होंगे, जैसे कि कैटलॉग, जितने भी ऐप्स हैं, तो इन सब का बायोडाटा हम वहाँ पर देने वाले हैं। और जो ऐप्स है, ऐप्स के अंदर भी एक urls.py होता है। तो urls.py हमारा दो जगह होगा, एक तो साइट में होगा मेन, और एक हमारा ऐप में होगा urls.py। तो इन दो जगह हमें अभी urls.py को देखना है। आप जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि ये पाइथन की फाइल है और urls इसमें होंगे हमारी साइट के। और व्यूज़ मैं बता चुका हूँ व्यूज़ क्या है। तो चलते हम देखते हैं अपनी urls को और आगे की चीज़ों को। तो गाइस, अभी हम अपनी urls को चेक करेंगे, और अभी हमारा कैटलॉग वाली URL चल नहीं रही है तो हम उसको भी ऐड करने वाले हैं। तो गाइस, आप जल्दी से इस फाइल को खोल लीजिए। हमारे इसमें जो विजुअल स्टूडियो कोड है तो उसमें आप इस वाली फाइल खोल लीजिए। पहले आप लोकल लाइब्रेरी में आए, मैं पाथ आपको दिखा दे रहा हूँ जहाँ से हमने चालू किया था। ये जो पाथ है हमारा, जो मतलब जेंगो ट्वीट के अंदर आइए आप, उसके अंदर लोकल लाइब्रेरी के अंदर आ जाइए। ये हमारा जेंगो ट्वीट है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जेंगो ट्वीट था। मैंने उसको खोला तो उसके अंदर लोकल लाइब्रेरी है, और उसके अंदर लोकल लाइब्रेरी के अंदर एक और लोकल लाइब्रेरी है, तो उसके अंदर हमें urls.py में आता है। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें ऐप के लिए भी एक urls.py मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लोकल लाइब्रेरी है ये पूरी अपनी वेबसाइट के लिए है, और ये जो कैटलॉग का मैंने खोला urls.py, तो गाइस यहाँ पर है नहीं है, लेकिन हमें अभी urls.py बनाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आ जाता है अपने आप, और कभी कभी नहीं आता है, तो हमें यहाँ पर urls.py को बनाना पड़ता है। यहाँ पर अभी हमारा आया नहीं है तो कोई दिक्कत वाली नहीं, हम अपना urls.py बनाएंगे। तो हमें अभी दो urls.py से मतलब है, एक ये वाला और एक वाला। तो हम अभी इस वाले urls.py में आ जाते हैं, जो कि हमारी लोकल लाइब्रेरी के अंदर है। ये देखिए, लोकल लाइब्रेरी urls.py, तो हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब हमारा इसमें दिया है, आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ना हो। अगर आपको नहीं पढ़ना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम देखने वाले हैं अपनी जेंगो की साइट में। तो ये देखिए, हमारा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है पूरा urls.py। तो ये जो हमारा जो जेंगो कंट्रिब है, तो इससे हम एडमिन को पोर्ट करते हैं, और जो जेंगो urls है उससे हम पाथ को पोर्ट करते हैं। ऐसे ये आपको याद ही करने पड़ेंगे कि हमें कहाँ से कहाँ किसको पोर्ट करना है, क्योंकि ये पहले से ही डिफाइन है तो उसको हमें याद करना ही होता है, और हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमें याद हो जाता है। तो जेंगो.url पाथ हो गया। और पैटर्न्स है, तो पैटर्न यूआरएल पैटर्न्स बेसिकली एक पाइथन लिस्ट होता है, पाइथन में लिस्ट होती हैं। तो लिस्ट होता है जिसमें पाइथन फंक्शन
इंक्लूड होते हैं। इसमें बहुत सारे पाइथन फंक्शन देखेंगे। पाइथन फंक्शन में हम व्यूज को इंपोर्ट करेंगे अपने, और भी जितनी जो यूआरएल्स होंगी वो उनको हम इंपोर्ट करेंगे। ये आपको जैसा नाम दिख रहा होगा यूआरएल पैटर्न्स, मतलब इसमें हमारे यूआरएल्स के जो पैटर्न है अलग अलग तरह तरह के यूआरएल्स, तो वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो बस गाइस इसी का इंट्रोडक्शन यहाँ पर है, और बताया गया कि हम कैसे कैसे दो तरह के हमारे पास फंक्शन बेस्ड व्यूज़ का, अगर हम फंक्शन बेस्ड व्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं तो हमें पाथ लिखना है। यहाँ पर उस पाथ का नाम है वो लिखना है, और उस जहाँ से हम ले रहे हैं, जैसे व्यूज़ डॉट पी वाई फाइल है हमारी, जैसे कि व्यूज़ डॉट पी वाई फाइल रहेगी हमारी, तो वहाँ से हमें जो व्यूज़ डॉट होम है उसको लेना है। फिर उसके बाद हमें उसका नेम लिखना है। नेम गाइस आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि नेम से हमें पता चलता है कि हम कहाँ किस तरीके से इसका यूज़ करने वाले हैं, और नेम से ही हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फंक्शन बेस्ड व्यूज़ है, और क्लास बेस्ड व्यूज भी कुछ ऐसा ही है। पाथ, तो यहाँ पर आपका पाथ होगा, आपका पाथ क्या है, फिर उस पाथ पे अगर आपका वो व्यू मिलता है तो वो व्यू, जैसे होम व्यूज और पी वाई में आपका होम वाला व्यू मिला, उसको होम वाला फंक्शन मिला, तो वो उस फंक्शन को कैच करेगा, उसका नाम देखेगा, और फिर वो उसको परफॉर्म कर देगा। ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम क्लास वाले व्यूज़ में है, बस यहाँ पर थोड़ा सा एज व्यू का यूज़ है, तो आप इसको बस पैटर्न को देख लीजिए। और अभी हम ये भी यूज़ करने वाले हैं कि जो हमारा पाथ है, जैसे हमें बहुत सारी यूआरएल्स को इंपोर्ट करना है। हमारा अभी ऐप था, एक मिनट, हमारा जो ऐप था अभी वो है कैटलॉग, और ये हमारा ये वाला है वेबसाइट। हम चाहते हैं कि कैटलॉग के अंदर जितने भी सब ऐप आए, मतलब सब व्यूज़ आए या यूआरएल आए, जैसे कि बुक 1 है, अब आगे होगा बुक 2 होगा, फिर बुक 3 होगा, तो ऐसे बहुत सारे व्यूज़ होंगे। तो हम कितने सारे व्यूज़ यूआरएल्स को हम पुट तो नहीं कर सकते एक ही जगह, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग ऐप की जो यूआरएल्स हैं उनको हम उस ऐप की यूआरएल डॉट पी वाई में अलग से बनाने वाले हैं, और जो मेन हमारा व्यूज़ है, जो कि साइट का व्यूज़ है, तो हम उसमें उसको सीधा इंपोर्ट करने वाले हैं। वही हमारे उसके लिए ही हमारा ये पाथ जो इंक्लूड है उसके लिए होता है। आप देखिए जैसे कि पाथ है, ठीक है, पाथ हमारा फंक्शन है जो कि हम बताते हैं, और जो ब्रेसेस ब्रैकेट के अंदर जो है उसके हम लिखेंगे इन ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर हमें लिखना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कि ब्लॉग हमारा इन्होंने एक ऐप बताया है, ऐप का नाम है इनका, और हमारा ऐप है जो ही कैटलॉग है, तो हम यहाँ पर कैटलॉग का यूज़ करने वाले हैं। और इंक्लूड, आपको जैसे इंक्लूड से ही मालूम चला होगा कि हमें यूआरएल्स ब्लॉग डॉट यूआरएल्स, मतलब उस ऐप की यूआरएल्स को हमें कॉपी करना है। तो हमारे लिए बेसिकली क्या होगा, अगर हम इसको अपनी उसमें इंक्लूड करना चाहें तो हमारे लिए बेसिकली ऐसा ही होगा, बस ब्लॉग की जगह हमें कैटलॉग का यूज़ करना है। यहाँ पर आ जाएगा कैटलॉग, ये देखिए, तो हमने कैटलॉग ऐप है, हमारे ऐप का नाम बताया अपना कैटलॉग, फिर हम इंक्लूड किया। इंक्लूड करना हमें उस, मतलब कैटलॉग ऐप की जितनी भी यूआरएल्स हैं उनको हमें इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कैटलॉग डॉट यूआरएल्स। इसका मतलब होगा कैटलॉग, फिर उसके अंदर यूआरएल्स वाली फाइल। अगर आप डॉट कहीं भी लगा रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि आपको उसके अंदर की फाइल चाहिए है, तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं अपने मेन फंक्शन में। ये देखिए यूआरएल पैटर्न से हमारी लिस्ट है, तो अभी हमारा इसमें सिर्फ एडमिन साइट का यूआरएल ही है। तो गाइस आप थोड़ा ये पढ़ लीजिए थोड़ा, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो और इन्होंने ये भी बताया कि जो हम अपने जो ऐप्स की यूआरएल है या अपनी साइट की यूआरएल में, उसमें हम आईडी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया बुक 1 बुक 2, तो ऐसे आप हर बुक का तो सेव करेंगे नहीं कि बुक 1 का मान लिया आपके पास 1000 बुक हैं, तो आप हर बुक का यूआरएल तो बनाएंगे नहीं, बुक 1 की या फिर बुक 2 की या फिर बुक 3 की, ऐसे तो आपका वेबसाइट बहुत बड़ी बन जाएगी। तो उसके लिए हम ऐसे इंट लगा के आईडी, ऐसे आईडी लिख के, तो ऐसे हम बनाते हैं ताकि वो अपने आप ही फैच कर ले। तो हमें बस एक बार लिखने की ज़रूरत है, बाकी काम अपने आप ही हो जाता है। यही जेंगो की खासियत है। जैसे ये देखिए कैटलॉग आईडी लिखा बस इन्होंने, और इनका काम हो गया बस। तो हमें ऐसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट की बनाने की तरफ। तो उन्होंने कहा है बेसिकली कि अपनी ये जो फाइल है urs.py, जो कि हम अभी खोली थी हमने, तो इसके नीचे हमें इसका बस कॉपी पेस्ट करना है। तो आप देख लीजिए हमने क्या किया है, हमने जेंगो डॉट यूआरएल से इम्पोर्ट का यूज़ किया, इंपोर्ट किया,
इंपोर्ट का यूज़ करके हमने इंक्लूड को इंपोर्ट किया। तो इंक्लूड हमने यहाँ जो हमें यूज़ करना था इसके लिए हमने इंक्लूड का यूज़ किया। और जो जो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है आप इसको अच्छे से जानते होंगे। तो इसका मतलब होता है कि ये जो हमारी URLs है ये तो है ही, साथ में हम इसको प्लस करके बना रहे हैं। तो ये दोनों को इंक्लूड करके हमारे URL पैटर्न्स पूरी लिस्ट हमारी बन जाएगी। और पाथ है, कैटलॉग होगा, कैटलॉग के बाद हमारा इंक्लूड URLs, मतलब कैटलॉग के अंदर जो भी urls.py होगी तो उसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारी हो चुकी है, आप इसको कंट्रोल सेव कर दीजिए। और इसके साथ साथ ही हमें URLs पैटर्न में इन्होंने बताया कि अपने व्यूज़ को रिडायरेक्ट करने के लिए हम इसको भी अपने उसमें कॉपी पेस्ट कर लें। ये देखिए हमने कॉपी पेस्ट कर लिया और सेव कर दिया है। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि आप इस फंक्शन को जानने से पहले आप इस फंक्शन की यूटिलिटी को पहचानें। तो अभी हमने इसको कमेंट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ पूरा कमेंट कैसे करते हैं तो आप सभी को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल+/ को आप दबाएंगे तो आप एक साथ इन सबको कर सकते हैं सिलेक्ट। और इसको आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट आउट। तो ये है कमेंट का सिंबल होता है। तो आप पहले इसको समझे, पहले अभी हमारा क्या क्या हो रहा है। तो अभी हम बेसिकली पाइथन manage.py रन सर्वर अभी हम कहाँ तक पहुँचे बस ये देखना चाहते हैं। तो अभी हम रन करेंगे पाइथन, सॉरी तो अभी हम यहाँ रन करने वाले हैं पाइथन manage.py रन सर्वर। तो हमने इस कमेंट का यूज़ किया और हमने इसको रन किया। तो ये हमारी एक मिस्टेक बता रहा है कि हमने catalog.urls को लिख तो दिया लेकिन हमने अभी इसको बनाया नहीं है, तो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। ये देखिए हमने अभी catalog.urls अभी बनाया नहीं है लेकिन हमने इसको इंक्लूड कर दिया, तो ये हमारी एरर है। तो अभी हम थोड़ा इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। ये देखिए तो हमारा कमेंट आउट हो चुका और यहाँ तक हम देख चुके थे कि हमारी वेबसाइट यहाँ तक अभी तैयार है। और इसके बाद जैसे ही हम अभी कैटलॉग को लिखते हैं तो हमारा पेज नॉट फाउंड का एरर आ जाता है। देखिए इससे साइट कांट बी रीच्ड। अच्छा, तो हमें अभी सर्वर अपना फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने सर्वर को स्टार्ट फिर से कर दिया और हमें एरर मिलने वाली है कि पेज नॉट फाउंड। ये देखिए पेज नॉट फाउंड हमें एरर मिल चुकी है। ये इसलिए मिली है क्योंकि अभी हमने कैटलॉग नाम का कोई ऐप नहीं बनाया है। तो गाइस तो इसको तो हम इंक्लूड कर लेते हैं अभी, क्योंकि अगर हम इसको इंक्लूड कर लेंगे तो हमारी एरर तो आएगी, लेकिन अभी हम इसका यूज़ नहीं करने वाले हैं। और इसको यूज़ मैं आपको तब बताऊंगा जब हम इसकी यूटिलिटी पर आ जाएंगे। तो अभी हम इसको नहीं देखने वाले हैं। ये बेसिकली इसलिए है कि जैसे अभी हमने ये आपका सर्च किया 127, ये हमारा अभी URL है। अभी हमारा URL ये है। तो हमारा URL अपने आप ही, जब हम ये वाला URL डालेंगे तो अपने आप ही इस URL पर हमारा रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ये इस फंक्शन का यूज़ किया गया है। तो अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे। तो गाइस हम चाहते हैं पहले कि हम अपने कैटलॉग में भी हम अपनी URL पैटर्न कुछ इंक्लूड करें। तो उसके लिए गाइस हम अपनी अब कैटलॉग में भी urls.py को बना लेते हैं। तो आप ये जो फोल्डर है इसके अंदर आप न्यू फोल्डर करिए, न्यू फाइल करिए, सॉरी। तो इसमें हम urls.py आप यही नाम रखिए, आप कुछ और नाम नहीं रखिए, क्योंकि जेंगो URLs को ही सर्च करता है। अगर क्योंकि हमने यहाँ पर URLs किया है, अगर आप यहाँ पर कुछ और देना चाहते तो आपको यहाँ पर नाम बदलना पड़ेगा। तो हमने URLs की दिया है क्योंकि हमें आसानी हो। तो हमने एंटर दबाया तो हम उस फाइल के अंदर आ गए। आप देखिए लोकल लाइब्रेरी, फिर उसके अंदर कैटलॉग है, फिर उसके अंदर urls.py है। तो उसके अंदर हम सेम कोड का ही यूज़ करने वाले हैं, जैसा कि ये वाला हमारा सेम कोड है। तो इसको ही हम यहाँ पर रखने वाले हैं। आप इसको अगर देखें तो हमें यहाँ पर इस वाले में हमें ये वाला कोड पहले से ही मिला था, लेकिन ये वाली है जो हमने अभी बनाई है, इसलिए हमें यहाँ पर नहीं लाया। तो हमने जेंगो की URL से हमने पाथ फंक्शन को इंक्लूड किया ताकि हम पाथ फंक्शन का यूज़ कर सकें। और हमने इसी से हमने इसके व्यूज़ को इम्पोर्ट किया। तो ये हमारे अब कैटलॉग में भी urls.py आ चुका है। तो हम चला के देखते हैं हमारा कैटलॉग के साथ चल रहा है कि नहीं। तो आप अपने सर्वर को बस सेव कर दीजिए कंट्रोल S से। यहाँ पर भी आप थोड़ा सेव कर दीजिए ताकि हमारे जो सेटिंग्स है वो भी सेव हो जाए। तो अब हम बेसिकली ये वाला तो हमारा चल रहा है। तो हम कैटलॉग डाल के देखने वाले हैं। कैटलॉग, हाँ हमने कैटलॉग को एंटर किया तो अभी भी पेज नॉट फाउंड एरर दे रहा है।
तो इसमें गाइस कुछ एरर आ रही है। और गाइस आपके सिस्टम में भी अगर ये एरर आ रही है तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आपको घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। हमारी एरर आ रही है मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो हमने अभी तक कैटलॉग नाम का कोई पेज नहीं बनाया है, इसलिए हमारा एरर आ रही है। तो हम अब बेसिकली ये देखने वाले थे जो जिसके लिए हम रिडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो हमने ये वाली साइड डाली तो हमारा यही पेज खुला, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी हमारे होम फंक्शन पे आए तो हमारे इस शॉप वाले फंक्शन पर आ जाए। हम चाहते हैं कि अगर कोई भी यूज़र जो है हमारा इस फंक्शन को अगर इस वाले यूआरएल को डाल रहा है तो हमारा सीधा इस वाले यूआरएल पर आ जाए अपने आप। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट होती है कि हम इसको डालते हैं तो होम पर आ जाती हैं, कोई भी डोमेन है तो उसके होम पर आ जाती हैं। तो यही सब हम करने वाले हैं कि इस वाला अगर यूआरएल डाल रहा है कोई तो हमारे सिर्फ कैटलॉग वाले पेज पर आ जाए अपने आप। तो इसके लिए ही हम इस रीडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, फ्रॉम जेंगो की व्यूज से हमने इंपोर्ट किया रीडायरेक्ट व्यू। तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेंगे कि हमने किस से कहाँ को इंपोर्ट किया। जेंगो की व्यूज डॉट जेनरिक से हमने रीडायरेक्ट व्यू को इंपोर्ट किया। फिर हमने यूआरएल पैटर्न्स में ये भी जोड़ दिया कि पाथ हमारा फंक्शन है जो कि यूआरएल पैटर्न्स लिस्ट में आएगा। और यहाँ पर कॉमास के अंदर अभी खाली रख रहे हैं हम, क्योंकि हमें इस वाली साइड को करना है जो जिसमें हमारा 127 वाला पाथ जो है अपने आप ही इंक्लूड है। अगर हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है इसका मतलब ये है कि हमने इस वाले पाथ को ही लिया है अपने आप। ओके गाइस, और रीडायरेक्ट व्यू, अब हमें नाम से ही मालूम चला है रीडायरेक्ट व्यू। हम कहीं ना कहीं अपनी इस यूआरएल को रिडायरेक्ट करने वाले हैं। आप यहाँ आप किसी भी यूआरएल को लिखेंगे तो वो वाली यूआरएल रिडायरेक्ट हो जाएगी जो आप यूआरएल आगे बताने वाले हैं। तो रीडायरेक्ट व्यू डॉट एज व्यू, हम इसको व्यू के जैसे यूज़ कर रहे हैं। यूआरएल, अब आपको यूआरएल लिखनी है कि आप किस पे उसको चेंज करने वाले हैं। आप चाहे तो यहाँ पर पूरी यूआरएल लिख सकते हैं। ऐसे इसको पूरा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो भी बिल्कुल सही होगा। इसको आप पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर भी आप इसी को कर दीजिए तो आपकी यूआरएल चेंज हो जाएगी। तो यूआरएल कैटलॉग और परमानेंट इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब यह है कि हम परमानेंटली ही हम इसको शिफ्ट करने वाले हैं। और आप कॉमा लगाकर यहाँ नहीं ना भूलिए, कॉमा आप ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि अगर आपने आगे कुछ जोड़ा तो आपको कॉमा नहीं लगाए तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो हम बेसिकली अब इसको सेव करके देखने वाले हैं कि क्या हो रहा है। तो हमने यहाँ पर 127 हमने इस वाले पाथ को किया, तो हमने इसको जैसे ही एंटर किया तो हमारा कैटलॉग पहला खुल गया। आप इसको बार बार ट्राई करके देखिए, आप इस यूआरएल को डालिए तो आप सीधा इस वाले यूआरएल पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब हम सीधा इस वाले यूआरएल पर पहुँच रहे हैं। अगर हम कैटलॉग को हटा भी रहे हैं तो भी फिर हम इस वाले यूआरएल पर जा रहे हैं, कैटलॉग वाले पे। तो बेसिकली यही यूज़ था इस रीडायरेक्ट फंक्शन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट को बनाने के लिए। अब आप अपने सर्वर को बार बार चला के देखिए, बंद करके देखिए, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है कि आपकी एक छोटी सी वेबसाइट तैयार हो गई। आपने एक यूआरएल को बना लिया, आपने एक पेज को बना लिया, और ये उन्होंने बताया था जो कि हमारी एरर आ रही थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर, तो गाइस हमारी यहाँ पर आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।